नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप लोग। दीर्घ मंथन में एक बार फिर से आपका स्वागत है ना। और हम लोग शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर 3 कन्वर्जन ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे पिछले क्लास में, है ना। और उसके मैटर के बारे में भी पढ़े थे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़े थे, सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में पढ़े थे, है ना। और भी बहुत सी जाने थे कि डेंसिटी में किस में कितना डेंसिटी होता है, कंप्रेसिबिलिटी किस में कितना ज़्यादा होता है ना। डिफ्यूजन होता है या नहीं होता है, वॉल्यूम में कैसा वॉल्यूम होता है, डिफिनिट वॉल्यूम होता है ना। ये सब हम लोग देखे थे। तो अब हम लोग देखते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर। इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर में हम लोग देखते हैं कि मैटर जो है ना, ये मैटर जो है ये डिपेंड करता है कि किसी भी पार्टिकुलर स्टेट में एग्जिस्ट करने के लिए, है ना। ये डिपेंड करता है किस पर, प्रेशर और टेम्परेचर पे। तो वही चीज़ हम लिख रहे हैं यहाँ पे कि मैटर, ऐसे लिखेंगे इसको, एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर, एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर इन अ पार्टिकुलर स्टेट, डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर, है ना। 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। वो 2 फैक्टर कौन कौन से हैं, 2 फैक्टर्स। तो पहला लिखिएगा आप लोग, टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड दूसरा क्या होगा, प्रेशर। ठीक है, इसी को अल्टर करके जो है हम लोग कन्वर्जन करते हैं, है ना। एक जैसे कि लिक्विड से गैस में जाएगा या सॉलिड से लिक्विड में आएगा, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में आएगा। तो ये जो कन्वर्जन हो रहा है ये किसके अल्टर करने पे होता है, अल्टर मतलब चेंज, है ना, टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करने पर। तो बाय चेंजिंग दिस या बाय अल्टरिंग these 2 factors, या by altering temperature and pressure, temperature and pressure, temperature and pressure, matter can be transformed, है ना। matter can be transformed, matter को हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। transformed from one state to another state, one state to another state, to other state भी बोल सकते हैं। इसमें आप लोग समझ रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि टेम्परेचर और प्रेशर को हम लोग चेंज करने पर, है ना, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में जा सकते हैं, गैस में जा सकते हैं, है ना, लिक्विड से गैस में जा सकते हैं। तो यही जो अल्टरिंग का प्रोसेस है और ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक स्थिति से दूसरे स्थिति में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसी ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर कन्वर्जन बोलते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ कन्वर्जन जो होता है ना, उसका कुछ टर्म्स देखते हैं, है ना, जो टर्म रिलेटेड है। तो पहला आप लोग पॉइंट दीजिएगा, मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, दोनों में डिफरेंस है बुआ, दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस। मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस होगा। मेल्टिंग किसको बोलेंगे, मेल्टिंग एक प्रोसेस है, ठीक है। इट इज अ प्रोसेस इन विच solid changes into liquid, solid changes into liquid by heating। जब हीट हम लोग करेंगे तो सॉलिड जो है वो चेंज हो जाएगा, किस में, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग ले सकते हैं, क्या, आइस जो है वो क्या होता है, सॉलिड होता है। जैसे ही उसको हम लोग हीट करते हैं तो क्या हो जाता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो वाटर क्या है, एक लिक्विड है। आइस को लिख देंगे सॉलिड, वाटर क्या है जी, वाटर इज लिक्विड, है ना।
तो इसको हीट करने पर, ये तो एक प्रोसेस है ना, मेल्टिंग इज अ प्रोसेस, बट व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, तो इट इज अ पॉइंट, है ना, ये एक पॉइंट जो है ये कंडीशन डिसाइड करता है कि उस कंडीशन को मीट करने के बाद, है ना, उसको हम लोग बोल देते हैं मेल्टिंग पॉइंट। उस कंडीशन पे जा कर के जो है वो मेल्टिंग करने लगेगा, तो उसको हम लोग बोल देंगे मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इसको नोट करो पहले। तो देखो, अब जाते हैं हम लोग मेल्टिंग पॉइंट की तरफ। मेल्टिंग पॉइंट किसको बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट, तो द टेम्परेचर एट विच, है ना, ये एक टेम्परेचर निर्धारित हुआ है कि द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेज इनटू लिक्विड, है ना, सॉलिड जब लिक्विड में चेंज हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? बाय हीटिंग, है ना, हीट करने पर। तो हीट कर रहे हैं यानी कि टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, तो टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, तो जब भी टेम्परेचर में चेंज होगा तो क्या होगा? इंटर कन्वर्जन होगा, या प्रेशर में चेंज होगा तो क्या होगा? इंटर कन्वर्जन होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेज इनटू लिक्विड बाय हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, है ना। एग्जांपल में वही आइस ले सकते हैं। आइस को 0 डिग्री पर जो है, आइस ऐसे लिख सकते हैं, आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री टेम्परेचर। आइस जो होता है वो 0 डिग्री पर मेल्ट कर जाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट पूछेगा आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तो वो बोलेंगे 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। 0 डिग्री सेल्सियस को अचीव करने के बाद आइस क्या हो जाता है? मेल्ट करने लगता है। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेज इनटू लिक्विड बाय हीटिंग, है ना। हीटिंग करेंगे किस पे? नॉर्मल टेम्परेचर पे, एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बाय हीटिंग एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, शॉर्ट फॉर्म में एटीएम लिख दिए हैं, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर है? मतलब टेम्परेचर कैसा रखना है? नॉर्मल टेम्परेचर, प्रेशर कैसा रखना है? नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। तब हम हीट करेंगे तो टेम्परेचर में क्या होगा? चेंज होगा, और इसी टेम्परेचर में चेंज होने के कारण क्या हो जाता है? मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है। ठीक है, ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट, है ना। अब हम लोग आते हैं बॉइलिंग पॉइंट में, है ना। बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है, जैसे ये समझे उसी तरीके से वो भी समझेंगे। इसको आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ कॉन्सेप्ट है ना केमिस्ट्री का, तो उसको आप लोग को समझना है। बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस है, तो पहले हम समझते हैं बॉइलिंग के बारे में, है ना। बॉइलिंग किसको बोलेंगे? घर में जो है देखते होंगे कि पानी गर्म करने के लिए रखते हैं, दूध को गर्म करने के लिए रखते हैं, तो बॉयल होता है। मान के चलिए बॉइलिंग में, बॉइलिंग कॉन्सेप्ट को समझने के लिए क्या करें हम, एक पतीला ले लिए, ठीक है, उसमें वाटर को क्या कर दिए? रख दिए, है ना, वाटर। और वाटर जो लेंगे हम लोग बल्क में लेंगे। वाटर कैसा लेना है? बल्क में वाटर लेना है, ठीक है। और वाटर लेने के बाद एक बर्नर से अगर हम लोग हीट कर रहे हैं, ये हीट है, अगर हम पतीला को क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं, ठीक है, पतीला को क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। तो ये जो वाटर का जो सरफेस होगा, वाटर का नहीं, ये जो पतीला का जो सरफेस होगा, ये पतीला का जो सरफेस होगा, इसका जो मॉलिक्यूल्स होगा, वाटर का जो मॉलिक्यूल्स होगा, है ना, ये पहले गर्म होना स्टार्ट होगा, ठीक है। और जब ये गर्म होना स्टार्ट होगा, है ना, ये धीरे धीरे क्या होगा? गर्म होना स्टार्ट होगा। तो गर्म चीज़ जो है वो हमेशा ऊपर की तरफ उठती है, तो ये भी मॉलिक्यूल्स जो होगा वो क्या होगा? ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। पतीले में जब भी कोई चीज़ गर्म करते हैं तो पहले देखते हो नीचे से बुलबुला उठता है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि नीचे में जब ही हीट पड़ेगा तो उसका वाटर मॉलिक्यूल जो होगा वो क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, और गर्म सब्सटेंस जो है वो ऊपर की तरफ उठता है ना।
और ये ऊपर में उठते उठते जो है चल जाएगा सरफेस पे, ठीक है। कहाँ चला जाएगा? सरफेस पे। और वाटर जो है, सरफेस का जो वाटर रहेगा वो थोड़ा ठंडा रहेगा। क्यों ठंडा रहेगा? क्योंकि यहाँ पे हीट तो पहुँचा नहीं है, तो ये कंपैरिजन में क्या होगा? ठंडा होगा। और ठंडा सब्सटेंस जो होता है वो हैवी होता है, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। और जब ये नीचे स्टार्ट हो जाएगा तो एक लूप बन जाएगा। नीचे वाला जो भारी सब्सटेंस होगा वो नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, जो हल्का सब्सटेंस है वो ऊपर हो जाएगा, मतलब ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? एक लूप बन जाएगा। और इसी में क्या होता है? बुलबुला स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे बुलबुला हो जाता है स्टार्ट। और धीरे धीरे क्या हो जाता है? इवनली जो है वाटर जो है वो गर्म हो जाता है। तो हम लोग उसको बोल देते हैं, क्या हो रहा है? कि बॉयल हो रहा है। उसको हम लोग बोल देते हैं बॉयल हो रहा है। और इसी बॉइलिंग में जो है क्या होता है? गैस जो है कन्वर्ट होता है, जिसको हम लोग वाटर वेपर बोलते हैं। वाटर वेपर, है ना। वाटर वेपर स्टार्ट हो जाता है। तो बॉइलिंग जो है, बॉइलिंग का कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ जाता है, समझ में आ गया कंसेप्ट बॉइलिंग का, है ना। बॉइलिंग कहते किसको हैं? बॉयल करना। समझ गए आप लोग क्या क्या मतलब होता है बॉइलिंग करना, ठीक है। तो बॉइलिंग मतलब क्या होगा यहाँ पर? इसका डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे, इट इज़ द प्रोसेस, it is the process in which liquid changes into gas। गैस में जो है वो चेंज होगा फ्रॉम द बल्क, ऑफ लिक्विड। लिक्विड का जो बल्क होता है उससे, है ना, गैस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। बल्क अभी समझते हैं हम लोग। इवेपोरेशन जब हम लोग समझेंगे, इवेपोरेशन तब हम लोग समझेंगे कि बल्क का मतलब क्या होता है। अभी जो है बल्क का मतलब समझो कि जो है बल्क में मतलब कि बहुत भारी मात्रा में अगर वाटर ले रहे हैं तो उसको हम लोग बोल देते हैं बल्क, ठीक है। बल्क ऑफ लिक्विड बाय हीटिंग। जैसे ही हीट करेंगे तो इवेपोरेट होगा वाटर, है ना। इवेपोरेशन भी समझेंगे, पहले हम बॉइलिंग समझते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको उतार लीजिए, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर भी आप लोग को बता दिया गया, है ना। तो चलिए बॉइलिंग समझ गए। अब हम लोग समझते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट किसको कहेंगे जी? बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ये एक टेम्परेचर है ना, जिस टेम्परेचर पे बॉयल होने लगे, यानी कि जिस टेम्परेचर पर लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होने लगे, उसको हम लोग बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या लिख सकते हैं? द टेम्परेचर at which liquid changes into गैस, है ना। गैस में कन्वर्ट हो जाता है क्या? लिक्विड। जब लिक्विड गैस में चेंज होने लगेगा, है ना, तो उसको हम लोग बोल देंगे बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और बाय हीटिंग, हीट करने पर ना टेम्परेचर भी जो होगा कैसे चेंज होगा? जब हीट करेंगे तब चेंज होगा, ठीक है। बाय हीटिंग एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर भी क्या होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिख सकते हैं? एग्जाम्पल में आप लोग दे सकते हैं बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट का एग्जाम्पल। जैसे वाटर है, ठीक है। वाटर जो होता है लिक्विड होता है, और इसको जब हम लोग ही क्या करेंगे? हीट देंगे। वाटर को जैसे ही हीट देते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? वाटर को हीट करेंगे तो वो हो जाएगा गैस में कन्वर्ट, ठीक है। गैस मतलब वाटर वेपर, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे वाटर वेपर, ठीक है। ये वाटर वेपर जो होता है वो क्या होता है? गैस होता है, नहीं होता है गैस। तो हम लोग समझे बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट में। तो टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेज इनटू गैस, है ना। लिक्विड जो है वो गैस में चेंज होगा, तो उसको हम लोग बोल देंगे क्या? हीट करने पर, ठीक है। हीट करने पर लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो
उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, बॉइलिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे होगा उस टेम्परेचर को हम लोग बोल देंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो वाटर जो है वो बॉयल होता है कितने डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ पे एक चीज़ और लिखेंगे, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वाटर जो है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। बात समझ गए, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या समझे हैं, तो मेल्टिंग समझे हैं, मेल्टिंग पॉइंट समझे हैं, बॉइलिंग समझे हैं और बॉइलिंग पॉइंट समझे हैं, ठीक है। और उसके बाद इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर समझे हैं, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर कल जो है वो वीडियो आएगी, ठीक है, और कंटिन्यू करेंगे यहाँ से।